गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः संस्कृत खंड से एक नया पाठ, जो हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम पाठ है, पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत लेकर प्रस्तुत हूँ। पंचशील सिद्धांत के बारे में भूमिका ये है कि महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपने शिष्यों को शिष्टाचार संबंधी कुछ उपदेश दिए गए। शिष्टाचार में शिष्ट आचरण, मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार संबंधित कुछ उपदेश दिए गए, जिनमें से प्रमुख 5 सिद्धांतों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 5 सिद्धांत के नाम पर ही पंचशील सिद्धांत ये नाम रखा गया। सर्वप्रथम मैं पाठ का पाठन करूंगा, तत्पश्चात उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को बताते हुए, संधि विच्छेद करते हुए अनुवाद बताऊंगा। चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ को। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयका सिद्धांता। महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचाप सिद्धांतान पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। अतएव अयं शब्दः अधुनायपि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। क्रमांक 1 अहिंसा, 2 सत्यम, 3 अस्तेयम, 4 अप्रमादः, 5वां ब्रह्मचर्यम इति। बौद्ध युगे इमा सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्, परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्व काले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अनुधिकृत्य एवाभवत्। यतो हि उभयापि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिताः। क्रमांक 1 किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। एक बार फिर इसे देख ले। किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। किमपि राष्ट्रम् अपरेण नाक्रंस्यते। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तान् इमान्
तान इमान नियमान अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढ़ीकुर्वन्ति। अब पाठ के बाद इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ एवं संधि विच्छेद को समझते हुए हम अनुवाद करेंगे, अनुवाद समझेंगे। पंचशीलम इति, पंचशीलम धन इति अर्थात पंचशील ऐसा या पंचशील नाम शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार विषयक माने शिष्टाचार संबंधी, मर्यादित आचरण संबंधी, सिद्धांता माने सिद्धांत हैं। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि, महात्मा गौतम बुद्धा माने महात्मा गौतम बुद्ध, एतान पंचाप इन 5 सिद्धांतान सिद्धांतों का, पंचशील पंचशीलम इति नामना, पंचशील नाम से, नामना माने नाम से, स्वशिष्यान शास्ति अस्म अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाब सिद्धांतान, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को, स्वशिष्यान शास्ति अस्म अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव अयम, अतएव धन अयम, अतएवायम शब्द अधुनायपि तथैव सुकृतः। अतएव आज भी, अतएव अयम शब्द यह शब्द, अधुना अपि माने आज भी, तथैव माने वैसे ही स्वीकार किया गया है, स्वीकृता माने स्वीकार किया गया है। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला अहिंसा, अहिंसा माने हिंसा न करना, हत्या न करना, अहिंसा। दूसरा है सत्यम माने सत्य बोलना। तीसरा अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी न करना। अप्रमादः, प्रमाद न करना, आलस्य न करना। ब्रह्मचर्यम इति और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो सिद्धांत हैं इस प्रकार अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना अर्थात आलस्य न करना और ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। यह पैराग्राफ अनुच्छेद इस बार की परीक्षा में आया था। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में अर्थात बौद्ध काल में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। व्यक्तिगत माने वैयक्तिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा हो अर्थात वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होते थे। अर्थात बौद्ध युगे में सिद्धांता माने बौद्ध काल में वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थान अर्थात वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का, इमे सिद्धांता माने इन सिद्धांतों का प्रयुक्ता आसन माने प्रयोग होता था।
परम अद्य में सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग करणानि। परम अद्य, परम धनद, किंतु आज, इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत, राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग करणानि, ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु, परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, अर्थात ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर माने आपसी एक दूसरे के साथ मित्रता और सहयोग के हेतु माने सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व और विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति, और विश्व शांति के साधन हैं, उपाय हैं, साधन हैं। परम अद्य, फिर से इस बार इसे देख लें। परम अद्य में सिद्धांतः, किंतु आज ये सिद्धांत, राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग करणानि, ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु, सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व से माने विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, अर्थात जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे, तो सन 1962 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो चीन देश के साथ युद्ध के बाद तो राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही, एवाभवत पर ही हुई थी, अर्थात उसी के आधार पर, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही भारत और चीन की मित्रता हुई थी। यतो ही उभया अपि देशौ, यतो ही, क्योंकि, क्यों हुई थी उसका कारण था, क्योंकि दोनों ही, उभय धन अपि, उभय माने दोनों, कौन कौन, भारत और चीन, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं, अर्थात दोनों ही देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म को अनुयायी दोनों देश के हैं, तो इसलिए इसी सिद्धांत के आधार पर ही दोनों देशों के बीच मित्रता हुई। क्योंकि यतो ही उभया विदेशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता, आधुनिक जगत में, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आधुनिक जगत अर्थात वर्तमान युग में, वर्तमान काल में, आधुनिक संसार में ये पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिकम माने एक नवीन राजनैतिक स्वरूप को धारण कर लिया है। एवं च व्यवस्थितः, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। पहला, किमपि राष्ट्रम कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विशेष कीदृशम अव्याघातम न करिष्येत्। पहला सिद्धांत क्या है कि किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश किसी अन्य राष्ट्र के, कस्यचन
अन्यस्य राष्ट्रस्य, किसी अन्य राष्ट्र के, आंतरिकेश विशेष, आंतरिक मामलों में, आंतरिक विषयों में, उनके घरेलू मामलों में कह लीजिए, आंतरिक मामलों में, कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र माने हर देश, हर राष्ट्र, प्रभुसत्ता माने उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता, एक दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे की आज़ादी एवं प्रादेशिक अखंडता और उनकी प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर माने एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। चाहे कोई छोटा देश हो, चाहे कोई बड़ा देश हो, कोई चाहे गरीब देश हो, चाहे कोई अमीर देश हो, लेकिन सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। किमम राष्ट्रम अपरेण न क्रंस्यते। कोई भी राष्ट्र ना आक्रंस्यते माने आक्रमण नहीं करेगा, कोई देश दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। अर्थात कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, अर्थात कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि माने सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का, स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम माने सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। अर्थात जहाँ तक उनकी सीमा है, जहाँ तक उनका क्षेत्र है, जहाँ तक उनका अधिकार क्षेत्र है, सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए एक दूसरे के साथ जो है कि प्रभुसत्ता का क्या करेंगे, शांति से रक्षा करेंगे। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं, विश्वस्य माने विश्व के, यानी माने जो भी, राष्ट्राण माने राष्ट्र, विश्व के जो भी राष्ट्र, जो भी देश शांतिम इच्छन्ति शांति चाहते हैं, शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तानि माने वे, इमान नियमान अंगीकृत, इन नियमों को अंगीकृत माने स्वीकार करते हुए, इन नियमों को मानते हुए, इन नियमों को अंगीकृत करते हुए, ग्रहण करते हुए, परराष्ट्रीय सार्धम अन्य राष्ट्रों के साथ, अन्य देशों के साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति। अपने मैत्री भावों को, अपने मित्रता के भावों को, अपने मित्रता को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। यहाँ आज का पाठ समाप्त होता है। मैं इस पाठ की समाप्ति पर आप सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें और जो पीछे के भी पाठ हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ़ें। जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की
कठिनाई महसूस होती है मुझसे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करें। और अंततः आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।